फिर 30 आता है ना, फिर 31, 32, तो कंसेक्टिव किलोमीटर स्टोन का मतलब उनके बीच में कितना डिस्टेंस होता है 1 किलोमीटर। तो 2 कंसेक्टिव किलोमीटर स्टोन है। सपोज वी आर ऑन द टॉप ऑफ द हिल, यहाँ पर है, यहाँ से किसको देख रहे हैं हम, 2 कंसेक्टिव किलोमीटर्स के स्टोन है। मान लो एक तो सी पर है और एक डी पर, ये कंसेक्टिव किलोमीटर है, इसका मतलब इनके बीच का डिस्टेंस क्या है 1 किलोमीटर। अब यहाँ से देखा टॉप से नीचे देख रहे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ दीज 2 पॉइंट्स आर फाउंड टू बी 30 एंड 60। तो अपने आप लिखना है कौन सा 60 होगा कौन सा 30 होगा, एंगल पड़ा होगा 60 और ये क्या हो गया 30। तो इसकी हिल की जो हाइट है ये निकालना है, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है। मान लो ये डिस्टेंस नहीं पता तो ये कुछ तो होगा x, किलोमीटर्स में चलेगा सारा आंसर, क्योंकि ये किलोमीटर में लिया हमने, तो ये भी किलोमीटर है ये भी किलोमीटर है। पता अब क्या लिखें, वही जरूरत क्या है, क्या लिखेंगे राइट ट्राइंगल, कौन सा राइट ट्राइंगल ABC, क्या लिखेंगे इस राइट ट्राइंगल में tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टेंजेंट 60 का मतलब √3 इज इक्वल टू h अपॉन x, इसके नीचे 1 है तो h इज इक्वल टू √3x। अब बताओ क्या लिखना है, क्या लिखते रहते हो ये मत लिखो, समझ लो पहले, फिर क्या लिखेंगे बताओ, इस राइट ट्राइंगल कौन सा राइट ट्राइंगल लिया, इन राइट ट्राइंगल ABD, क्या लिखेंगे इस राइट ट्राइंगल में टेंजेंट कौन सा एंगल है 30। क्या होगा टेंजेंट का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर h, बेस है x प्लस 1। अब टेंजेंट 30 को क्या कहते हैं 1/√3 इज इक्वल टू h अपॉन x प्लस 1। इसको इससे करा के आएगा √3h इज इक्वल टू x प्लस 1। h को हटाना है यानी इसके लिए √3 into x, तो क्या होगा यहाँ पर 3x इज इक्वल टू x प्लस 1, तो 2x इज इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू क्या आएगा हाफ। x का मतलब क्या है कि जो फर्स्ट टोन है उसका जो डिस्टेंस है ये तो है, फर्स्ट टोन का हिल से जो डिस्टेंस है वो x है, x का मतलब हाफ किलोमीटर है। पहला कितने पर है हाफ किलोमीटर, तो नेक्स्ट कितने डिस्टेंस पर होगा हाफ 1.5 है ना। लेकिन ये नहीं पूछा हमको, तो हाइट ऑफ द टावर पूछा है, तो h इज इक्वल टू √3 का मतलब होता है 1.73 इनटू में जो x की वैल्यू है वो हाफ है। ये जो आंसर आएगा डिवाइड करके 0.866 किस चीज में आएगा ये इतने किलोमीटर्स हाइट है ना। जनरली डिस्टेंस को तो किलोमीटर में, हाइट को मीटर्स में मेजर करते हैं, मीटर ना लो इसको, 1 किलोमीटर को हटाकर लिख दो 1000 मीटर, तो कितना आएगा 866 मीटर्स में। तो इसकी हाइट कितना है इनकी, ये जो है ना टोटल ऐसे ही होते हैं, तो ये जो मैक्सिमम हाइट है वो कितना है 866, ये नहीं हाइट इतना, ये है हाइट का मतलब ग्राउंड से जो हाईएस्ट पीक है, जो ये वाला जो हाईएस्ट कितना 866 मीटर्स। बताओ क्या कि माने एक फ्रॉम द टॉप ऑफ द हिल, एक हिल है, हम वो फिगर नहीं ड्रॉ करेंगे, हम अज्यूम करेंगे ग्राउंड है, ये हिल है A to B, यहाँ से हिल से की टॉप से देख रहे हैं, किसको देख रहे हैं हम हिल की टॉप से, दो कंसेक्टिव किलोमीटर स्टोन्स है। कंसेक्टिव किलोमीटर्स का मतलब उन दोनों स्टोन के बीच में जो डिस्टेंस है वो फिक्स है, कंसेक्टिव किलोमीटर स्टोन है, सो डिस्टेंस बिटवीन देम क्या होगा इनके बीच का डिस्टेंस 1 किलोमीटर। अब क्या करा, हिल की टॉप से ऑब्जर्व कर रहे हैं, यहाँ से इसको देख रहे हैं, तो क्या कहेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन कहेंगे। अगर यहाँ से हम हिल की टॉप को देख रहे हैं तो वो क्या होता है एंगल ऑफ एलिवेशन, यहाँ से हिल की टॉप को देखें तो एंगल ऑफ एलिवेशन, लेकिन ऊपर से नीचे देखें एंगल तो सेम ही बनेगा वैसे, पर डिप्रेशन का मतलब क्या हम ऊपर है, ऊपर से नीचे देख रहे हैं, एलिवेशन का मतलब हम नीचे से ऊपर देख रहे हैं। तो इस हिल की टॉप से फर्स्ट जो इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है 60 डिग्री, और दूसरे का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन कम होगा वो कितना होगा 30 डिग्री। तो हिल की हाइट क्या है h, ये डिस्टेंस नहीं पता यहाँ से यहाँ तक x, लेकिन ध्यान रखना अगर ये किलोमीटर्स में है तो ये भी क्या आएगा किलोमीटर्स में। ऐसा भी कर सकते हो, अब 1 किलोमीटर को हटाकर आप लिख सकते हो 1000 मीटर्स। अब अगर ये मीटर्स में है तो ये भी क्या है मीटर्स है, और ये भी मीटर्स में, दोनों में भी कर सकते हो। बताओ क्या लिखेंगे इन राइट 90, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री हमेशा राइट ट्राइंगल में लगते हैं। इन राइट ट्राइंगल ABC, इसमें हाइपोटेन्यूज का तो कोई लिंक ही नहीं है, तो टेंजेंट क्या होता है एंगल कितना है 60 डिग्री। क्या होता है टेंजेंट का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो h अपॉन x, देन टेंजेंट 60 की वैल्यू √3 इज इक्वल टू h अपॉन x, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो h इज इक्वल टू √3x, ये रिलेशन आ गई इसमें। अब
देन इन राइट ट्रायंगल, क्या इस राइट ट्रायंगल का नाम ABD, क्या लिखेंगे इस राइट ट्रायंगल में? टेंजेंट एंगल है 30 डिग्री। क्या होता है टेंजेंट का फॉर्मूला? परपेंडिकुलर तो H अपॉन बेस x प्लस 1000, तो मीटर्स में चल रहा है ना। टेंजेंट 30 को हटाएं तो क्या होता है वो 1/√3, इसको इससे करा क्या आएगा √3h इज इक्वल टू x प्लस 1000। अब h को हटाना है, क्या रखना है h की जगह पर? √3x, इस h को हटा के क्या लिखा? √3x, क्या होगा ये समझ 3x इज इक्वल टू x प्लस 1000, क्या होगा यहाँ पर 2x इज इक्वल टू 1000, x इज इक्वल टू 500 यूनिट, 500 क्या? मीटर्स, 500 क्या है? ये x ये वाला था, इसका मतलब जो फर्स्ट स्टोन है वो हिल की बेस से कितने डिस्टेंस पर है? 500 मीटर्स। और हाइट क्या है हिल की? h कितना हो गया? √3, तो 1.732 इंटू x का मतलब क्या है? 500 मीटर्स में आएगी। ये जो भी हाइट आएगी वो किस चीज में आएगी? किलोमीटर्स में नहीं आएगी, क्योंकि हमने मीटर्स में कर दिया। और बताओ कीमत क्या है इसमें? ये ग्राउंड है, इस पर एक हिल है, ये जूम के लिए हिल है, इस हिल की हाइट कितना है हमको फाइंड करना है। हाइट का मतलब ये टोटल हाइट है। और क्या दे रखा है? हिल की टॉप से क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं? दो कंसेक्टिव किलोमीटर स्टोन है। कंसेक्टिव किलोमीटर स्टोन का मतलब क्या है कि दो ऐसे स्टोन है कि उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो एग्जैक्टली 1 किलोमीटर है। 1 किलोमीटर को हम समझ सकते हैं, क्या समझ सकते हैं? 1 किलोमीटर का मतलब 1000 किलोमीटर। और हिल की टॉप से क्या करा हमने? यहाँ से अगर ऑब्जर्व करा तो फर्स्ट स्टोन का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है ऊपर से वो कितना है? ज़्यादा होगा, 60 डिग्री। एज वी मूव अवे फ्रॉम दिस एंगल ऑफ डिप्रेशन कम हुआ, हिल की टॉप से इसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन मेजर करा दैट इज लेस, इट बिकम्स 30 डिग्री। क्या फाइंड करना है? इस हिल की हाइट है। अगर ये मीटर्स में है तो अंडरस्टूड है, ये जो डिस्टेंस नहीं पता हम x लिखेंगे तो मीटर्स में है, ये नहीं पता h मीटर्स में, ये एंगल 90। तो क्या लिखना है पहले? राइट ट्रायंगल ABC, क्या लिखेंगे इस राइट ट्रायंगल में? टेंजेंट। कौन सा एंगल है? 60 डिग्री। क्या होता है टेंजेंट का फॉर्मूला? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो h अपॉन x। टेंजेंट 60 की वैल्यू √3 अपॉन 1 को इससे 1h इज इक्वल टू √3x। अब कौन सा राइट ट्रायंगल लेना है? उसके लिए ये लाइन समझ लो है ही नहीं। क्या इस राइट ट्रायंगल का नाम? इन राइट ट्रायंगल ABD। व्हाट विल से इस राइट ट्रायंगल में टेंजेंट कौन सा एंगल है इसमें? 30 डिग्री। क्या होता है टेंजेंट का जो फॉर्मूला होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस से पूरा यहाँ से आता है। परपेंडिकुलर तो h है, लेकिन बेस है x प्लस 1000 मीन टर्म्स ऑफ मीटर्स है। उसके बाद टेंजेंट 30 की वैल्यू 1/√3, इसको इससे करा क्या आएगा? √3h इज इक्वल टू x प्लस 1000। इस h को हटाना है, इस h को हटाकर क्या रखा है यहाँ पर? h की जगह √3x, क्या होगा ये? 3x इज इक्वल टू x प्लस 1000, क्या होगा यहाँ पर? 2x इज इक्वल टू 1000, तो x इज इक्वल टू 500। क्या 500 मीटर्स में? तो x का मतलब ये जो पॉइंट है इसका जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक वो कितना है? 500 मीटर्स। वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। जो हाइट है वो है √3 का मतलब 1.732 इंटू जो x की वैल्यू है, x की वैल्यू 500, ये जो भी आंसर आएगा मीटर्स में, ये क्या होगी इस टावर की? इस हिल की टोटल हाइट। बताओ गिवन क्या है? ये ग्राउंड है, इस पर क्या है? हिल है सपोज AB, और इस हिल की जो मैक्सिमम हाइट है, ये जो हाइट है नहीं पता हमको फाइंड करना है, वो क्या गिवन है? 2 कंसेक्टिव किलोमीटर। मान लो एक तो C है, कंसेक्टिव किलोमीटर का मतलब इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो एग्जैक्टली 1 किलोमीटर है। और क्या करा हमने? टावर की टॉप से इन दोनों पॉइंट्स का एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑब्जर्व किया। तो फर्स्ट का एंगल ऑफ डिप्रेशन ज़्यादा होगा, सेकंड का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन कम होगा, तो फर्स्ट एंगल 60 और नेक्स्ट क्या है? 30। क्या फाइंड करना है हमको? इस टावर की हाइट। ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक नहीं पता, लेट इट बी x मीटर्स। अगर ये किलोमीटर तो रहेगा, मान लो इस 1 किलोमीटर को हटाकर बट वी आर राइटिंग 1000 मीटर्स में है, तो ये भी मीटर्स में और ये भी मीटर्स में। ये एंगल 90। बताओ पहले कौन सा लेना है हमको? ट्रायंगल ABC। क्या लिखेंगे इस राइट ट्रायंगल में? टेंजेंट। कितना एंगल है इस ट्रायंगल में? 60 डिग्री। क्या होता है टेंजेंट का फॉर्मूला? परपेंडिकुलर अपॉन बेस h अपॉन x।
टेंजेंट 60 का मतलब √3 इज इक्वल टू h अपॉन x, इसके नीचे बढ़ रहे तो h इज इक्वल टू √3x। अब क्या लिखना है? राइट ट्राइंगल। कौन सा राइट ट्राइंगल ले रहे हैं? राइट ट्राइंगल ए बी। क्या लिखेंगे इस राइट ट्राइंगल में? टेंजेंट एंगल है 30 डिग्री। क्या होगा टेंजेंट का फॉर्मूला? परपेंडिकुलर तो h अपॉन बेस। बेस का मतलब यहाँ से यहाँ तक है तो x प्लस 1000। टेंजेंट 30 की वैल्यू 1/√। क्या होगा इसको इससे करा तो √3h इज इक्वल टू x प्लस 1000। इस h को हटाना है। क्या लिखेंगे इस h को हटाकर 3x तो क्या होगा ये वाला पार्ट 3x इज इक्वल टू x प्लस 1000। क्या होगा यहाँ पर 2x इज इक्वल टू 1000 तो x इज इक्वल टू 500। अब x की मीटर्स में ये जो डिस्टेंस है ये कितना है? 500 मीटर। h क्या हो गया? h इज इक्वल टू √3 का मतलब 1.73 इंटू में x का मतलब 500। ये जो भी हाइट आएगी मीटर्स में। नेक्स्ट, ए पर्सन स्टैंडिंग ऑन द बैंक ऑफ ए रिवर। मान लो ये एक रिवर है, यहाँ से यहाँ तक है, सपोज B से D तक एक रिवर है। ए पर्सन स्टैंडिंग ऑन द बैंक ऑफ ए रिवर, या तो वो यहाँ पर है बैंक पर या यहाँ पर है ना। एंड ऑन द अपोजिट बैंक देयर इज ए टॉल ट्री, एक टॉल ट्री है। इस ट्री की जो हाइट है वो फाइंड करना है हमको। द हाइट ऑफ द ट्री फाइंड करना है, मान लो h है। इस ट्री की टॉप से उस पर्सन का हु इज ऑन द अनदर बैंक, ये रिवर का एक बैंक पर तो देयर इज ए ट्री और दूसरे बैंक पर देयर इज ए पर्सन। इस पर्सन का ट्री की टॉप से अगर वो ट्री की टॉप को देख रहा है यहाँ से तो ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है दैट इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। ठीक है, समझ आ गया तक फिगर? ये क्या है कि रिवर है, ये पानी है बीच में। इस रिवर के दो बैंक है, एक बैंक पर तो देयर इज ए ट्री whose height we have to find that the height be h, और दूसरे बैंक पर क्या है? देयर इज ए पर्सन। ये पर्सन क्या कर रहा है? यहाँ से ट्री की टॉप को देख रहा है तो उससे क्या कहेंगे? यहाँ से यहाँ के एंगल को कहेंगे 60 डिग्री। नाउ ही मूव्स 30 मीटर अवे फ्रॉम द बैंक। वो बैंक से पानी की तरफ नहीं जा रहा, 30 मीटर अवे जा रहा है। कितना डिस्टेंस आ रहा है? 30 मीटर अवे। अब अगर जैसे यहाँ पर पहुँच गया, अब दोबारा यहाँ से उसने ट्री की टॉप को देखा तो ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है क्या वो कम होगा ज़्यादा होगा? कम हो जाएगा। नाउ द एंगल ऑफ एलिवेशन बिकम्स 30 डिग्री। तो क्या फाइंड करना है हमको? रिवर की विड्थ। रिवर का एक बैंक ही है, दूसरा बैंक ही है, तो ये जो विड्थ ऑफ द रिवर है ये फाइंड करना है। लेट इट बी x मीटर्स में और हाइट ऑफ द ट्री। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। तो क्या लिखेंगे पहले? इन कौन सा? राइट ट्राइंगल AB। क्या लिखेंगे इस राइट ट्राइंगल में? टेंजेंट क्या एंगल है? 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टेंजेंट 60 का मतलब √3 इज इक्वल टू h अपॉन x। इसके नीचे बढ़े तो h इज इक्वल टू √3x। अब कौन सा ट्राइंगल लेना है? कौन सा राइट ट्राइंगल? राइट ट्राइंगल AB। क्या लिखना है इस राइट ट्राइंगल में? टेंजेंट एंगल कितना है? 30 डिग्री। क्या होता है टेंजेंट का फॉर्मूला? परपेंडिकुलर व्हिच इज h अपॉन बेस तो x प्लस 30। अब टेंजेंट 30 का मतलब क्या होता है? 1/√3। क्या है इसको इससे करा तो √3h इज इक्वल टू x प्लस 30। क्या करना है? h को हटाना है, h की जगह √3x रख दो यहाँ पर, √3 और x। क्या होगा ये? 3x इज इक्वल टू x प्लस 30। तो क्या आएगा? 2x इज इक्वल टू 30, x इज इक्वल टू 50 मीटर्स। ये x क्या चीज़ है अभी? x क्या है? यहाँ से यहाँ तक क्या है ये? ये विड्थ ऑफ द रिवर है। ये एक बैंक है, दूसरा बैंक ही है, तो इसके बैंक के बीच में जो विड्थ x का मतलब 50 मीटर। तो रिवर की विड्थ पूछा है तो वो क्या आएगा? 50 मीटर। व्हाट इज द हाइट ऑफ द ट्री? जो हाइट ऑफ द ट्री है वो √3 का मतलब 1.73 इंटू में जो x की वैल्यू है 15 है, जिसको मल्टीप्लाई करो दिस मच मीटर इज द हाइट ऑफ द। तो दो चीज निकालना था, हाइट ऑफ द ट्री एंड विड्थ ऑफ द ट्री। क्वेश्चन तो सेम ही है। फिगर में क्या किया? एक रिवर है, मान लो B2D, इसके दो बैंक है, तो रिवर का एक बैंक है, दूसरा बैंक है। एक बैंक पर तो क्या है? एक ट्री है, उसकी हाइट नहीं पता। लेट दिस बी ए ट्री h, इसकी हाइट h है। ये विड्थ ऑफ द रिवर है यहाँ से यहाँ तक, मान लो x मीटर। इसके दिस अपोजिट बैंक पर से पर्सन,
अब क्या कर रहा है दिस पर्सन इज लुकिंग एट द टॉप ऑफ द ट्री, यहाँ से टॉप ऑफ द ट्री को देख रहा है, तो उसने मेजर किया दिस एंगल इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। अब नाउ दिस पर्सन, ये पर्सन क्या होता है, ही मूव्स 30 मीटर अवे फ्रॉम द बैंक, बैंक से और दूर जा रहा है, कितना डिस्टेंस जा रहा है 30 मीटर। अब 30 मीटर जाने के बाद यहाँ पर आ गए, यहाँ से दोबारा he looks at the top of the tree। अब ट्री की टॉप का जो भी एलिवेशन होगा वो गिवन है, वो कम हो जाता है, इट बिकम्स 30 डिग्री। क्या क्या चीज़ फाइंड करना है हमको, विड्थ ऑफ द रिवर, यहाँ से यहाँ तक रिवर की विड्थ क्या है, तो इसकी हाइट निकालना। बाकी क्या लिखेंगे पहले, राइट ट्राइंगल ए बी, क्या लिखेंगे इस राइट ट्राइंगल में, टेंजेंट कौन सा एंगल है 60 डिग्री। क्या होगा टेंजेंट का फॉर्मूला, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो h अपॉन x। टेंजेंट 60 का मतलब √3 इज इक्वल टू h अपॉन x, इसके नीचे 1 है तो h इज इक्वल टू √3x। एक तो ये आ गया। अब इसको हटा दो, समझ आएगी, क्या लिखेंगे राइट ट्रायंगल, कौन सा राइट ट्रायंगल ए बी, क्या लिखेंगे इसमें टेंजेंट कौन सा एंगल है 30 डिग्री, क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर h अपॉन व्हाट इज द बेस, x प्लस 30। टेंजेंट 30 की वैल्यू 1/√3 इज इक्वल टू h अपॉन x प्लस 30। इसको इससे करा क्या आएगा, √3h इज इक्वल टू क्या आएगा x प्लस 30। अब h की जगह h को हटाकर क्या रखना है यहाँ पर √3 और x, तो ये कितना हो गया 3x इज इक्वल टू x प्लस 30, x इज इक्वल टू 15। x का मतलब ये जो है ये कितना है 15 मीटर्स, तो क्या है 15 मीटर का विड्थ ऑफ द रिवर। एंड व्हाट अबाउट द हाइट ऑफ दिस ट्री, हाइट ऑफ द ट्री √3 1.732 इनटू x, x का मतलब 15 दैट मच मीटर, ये क्या होगा ट्री की हाइट। नेक्स्ट, two pillars of equal height stand on either side of a road which is 100 meter wide। एक रोड है, इसकी जो टोटल विड्थ है वो 100 मीटर है, इसके आइदर साइड का मतलब ऑन बोथ द साइड देयर आर टू पिलर्स ऑफ इक्वल हाइट। एक तो ये पिलर है, मान लो A to B एक पिलर है, पिलर इरेक्ट होता है एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। सेम हाइट का दूसरा पिलर है और आइदर साइड अपोजिट साइड पर एक और पिलर है C, सेम हाइट का है, इसकी हाइट अगर h है तो इसकी हाइट क्या है सेम है। एट ए पॉइंट इन द मिडल ऑफ द रोड, एट द पॉइंट ऑन द रोड द एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब रोड पर पता नहीं पॉइंट कहाँ पर है, क्या पता यहाँ है, यहाँ कहीं भी है, रोड पर एक पॉइंट है, उस पॉइंट से इसकी टॉप का एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा है एक, इस दूसरे दोनों पिलर्स के टॉप का एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा है 60 एंड 30। अब कौन सा पहले आएगा कौन सा बाद में, इससे पहले बाद में नहीं है, इसमें पॉइंट बीच में है ना। अगर मान लो ये है, हाइट से यहाँ से जो नज़दीक होगा वो ज़्यादा होगा, दूर वाला एंगल कम होगा, लेकिन ये केस नहीं है, यहाँ पर तो बीच में कोई 30 है, एक 30 दूसरा 60, तो इसको 30 ले लो तो दूसरा 60, इसको 60 तो एक 30। इस पॉइंट से इस पिलर की टॉप का एंगल ऑफ डिप्रेशन और इस पिलर की टॉप का एंगल ऑफ डिप्रेशन दे आर 30 एंड 60 रिस्पेक्टिवली। तो कोई भी ले लो, अगर एक 30 दूसरा क्या हो जाएगा 60। पहले मान लो ये डिस्टेंस कितना है पता है हमको, नहीं, मान लो ये x मीटर है, अब 100 टोटल था, 100 में से अगर x काट दे तो जो बचा वो क्या हुआ 100 माइनस x। पहले ये राइट ट्राइंगल है, इसमें ले लो, फिर ये राइट ट्राइंगल हुआ, क्या इस हाइपोटेन्यूज की जरूरत है, नहीं है, तो टेंजेंट ही ले लो। क्या लिखेंगे टेंजेंट, कितना एंगल है इसमें 30, क्या हुआ टेंजेंट 30 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस का मतलब x, टेंजेंट 30 1/√3 इज इक्वल टू h अपॉन x। तो क्या होगा यहाँ पर x जो है वो इक्वल आ गया √3h के। अब बताओ क्या लिखेगा, इस राइट ट्रायंगल में आ जाओ, इन राइट ट्रायंगल CBD टेंजेंट क्या एंगल है 60, क्या होगा टेंजेंट का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर h, बेस क्या इसका 100 माइनस x, टेंजेंट 60 की वैल्यू अपॉन 1, इसको इससे कर लो तो h इज इक्वल टू 100√3 माइनस √3 और x। किसको हटाएंगे, x को हटा दो, क्या लिखना है x को हटाकर √3h, इस x को हटा दिया, क्या लिखा है इस x की जगह पर √3h,
कितना हुआ √3 इंटू √3h क्या होगा 3h। ये इधर जाएगा तो क्या होगा 4h इज इक्वल टू 100 √3 तो h इज इक्वल टू 100√3/4 कितना आ गया h 25। इसकी हाइट कितना है 25 सेम हाइट है तो इसकी हाइट भी सेम है। व्हाट इज x x की वैल्यू कैसे निकलेगी यहाँ पर डाल दो जो x है वो है √3 इंटू जो h की वैल्यू है h की वैल्यू ये है 25√3 तो कितना हो गया 75 तो ये 75 मीटर है तो 100 में से अगर ये 75 है तो ये कितना है तो उन्होंने दो चीज पूछा है हाइट ऑफ द पिलर्स दोनों पिलर्स की सेम हाइट है और क्या है वो हाइट ऑफ द पिलर्स 25 सोल्व करना चाहो तो 25√3 का मतलब 1.73 इतने मीटर्स क्या है ठीक तो √3 का इस पिलर की जो हाइट है वो ये आ गया इस पिलर की भी सेम हाइट है। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द पॉइंट उस पॉइंट की पोजीशन क्या है हम कह रहे हैं ये पॉइंट एक पिलर से तो 75 मीटर के डिस्टेंस पर है और दूसरे पिलर से कितने डिस्टेंस पर है 25 मीटर बस यही बताना है। व्हाट इज द हाइट ऑफ द टू पिलर्स व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द पॉइंट हम बताओ क्या गिवन है एक रोड है कितनी उसकी विड्थ है देयर इज अ रोड ऑफ विड्थ 100 मीटर और क्या गिवन है इस रोड के ऑन आइदर साइड आइदर मींस बोथ साइड्स पर इस साइड पर एक टावर है AB उसकी हाइट h मीटर सेम हाइट का एक और पिलर है दूसरे साइड पर यहाँ पर सेम हाइट का पिलर है CD उसकी हाइट भी सेम है h मीटर और रोड पर कहीं भी एक पॉइंट है मान लो लेट द पॉइंट BP है इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन नहीं दे रखा एंगल ऑफ डिप्रेशन ऊपर से देख रहे हैं इस पिलर की टॉप से इस पॉइंट को देखा तो एक एंगल ऑफ डिप्रेशन आएगा ये वाला है इस पिलर की टॉप से इस एक पॉइंट को देखा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन एक 30 और एक 60 अब ये तो बीच में तो कोई भी ले सकते हो अगर इसको 30 लिया आपने तो ये अपने आप क्या हो जाएगा 60। अब बताओ कैसे करा आपने पहले ये तो पता होगा चाहिए यहाँ से यहाँ तक पता ही नहीं हमको कितना है मान लो ये x है टोटल कितना था 100 में से अगर x कट कर दिया तो रिमेनिंग जो ये डिस्टेंस हुआ वो क्या हुआ 100 माइनस x। पहले इस ट्रायंगल में बताओ क्या लिखेंगे टेंजेंट कौन सा एंगल है इसमें 30 डिग्री क्या हुआ टेंजेंट का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन बेस बेस का मतलब ये x है देन टेंजेंट 30 की वैल्यू 1/√3 इज इक्वल टू h अपॉन x क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो x इज इक्वल टू √3h एक तो दिया था। अब इन दिस राइट ट्रायंगल इज देयर CBPD इस राइट ट्रायंगल में टेंजेंट एंगल है 60 डिग्री टेंजेंट का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर ये 90 तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस जो है वो 100 माइनस x टेंजेंट 60 को हटाया तो उसकी वैल्यू √3/1 इसको इससे करा h इज इक्वल टू क्या हुआ इसको इससे करा 100√3 माइनस √3x इस x को हटा दो इस x को हटाकर क्या लिखना है x की जगह √3h इस x को हटाकर लिखा √3 तो क्या होगा ये 3h इस h को इधर ले जाना है तो कितना हो गया 4h इज इक्वल टू 100√3 सो h इज इक्वल टू 3/4 क्या आएगा 25 h इज इक्वल टू 25√3 का मतलब 1.732 मीटर ये h का मतलब क्या आया हाइट ऑफ वन पिलर लेकिन जो एक पिलर की हाइट है उसकी सेकंड पिलर की हाइट है तो दोनों पिलर की सेम हाइट वो इतना आ गई और क्या फाइंड करना है पोजीशन ऑफ दिस पॉइंट पोजीशन का मतलब ये निकालना है x कितना है जो x है वो किस चीज से इक्वल है √3 इनटू जो h है h को हटाकर क्या लिखेंगे h को हटाकर 25√3 तो कितना होगा ये 3 × 25 x इज इक्वल टू 75 ये जो डिस्टेंस है 75 मीटर्स है टोटल 100 था अगर ये 75 है तो ये क्या हुआ 25 मीटर। नाउ व्हाट वी कैन से अबाउट दिस पॉइंट की पोजीशन क्या है बीच में ऊपर नहीं होता बीच में कब होता 50 ये 50 नहीं है तो दिस पॉइंट इज at a distance of 75 meter from any one pillar and its distance from another pillar is 25 meters। कितने विड्थ का रोड है the total width of the road is 100 meter और on either side there are two pillars pillars का मतलब equal heights के और pillars का मतलब 90 डिग्री एंगल पर है कोई पिलर ऐसा नहीं दिखेगा जब भी इसमें कहें तो एरेक्ट है एक पिलर है AB उसकी हाइट नहीं पता मान लो इसकी हाइट h है और अपोजिट साइड पर भी सेम हाइट का एक और पिलर है
ये जो पिलर है C to D इसकी हाइट भी सेम है h और एंगल 90 पर, और एट ए पॉइंट ऑन द रोडवे पर इस पर देयर इज एनी पॉइंट, पता नहीं कहाँ पर है वो पॉइंट, लेकिन ये पता है उस पॉइंट का अगर इसकी पिलर से देखें तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो भी है वो, और इस पॉइंट को इस पिलर की टॉप से देखा तो दोनों के एंगल ऑफ डिप्रेशन एनी वन ऑफ देम इज 30 और अदर इज 60, तो कोई भी ले सकते हैं। मान लो क्या है इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री है तो इसका ऑटोमेटिकली क्या होगा 60। अब बताओ क्या करें, टोटल 100 है, ये नहीं पता कितना है, मान लो ये वाला जो डिस्टेंस है क्या है x मीटर, तो 100 में से अगर x चला गया तो जो रिमेनिंग डिस्टेंस बचा वो 100 माइनस x। अब इस ट्रायंगल में टेंजेंट क्या एंगल है इसमें 30 डिग्री, क्या हुआ टेंजेंट का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो h अपॉन x, टेंजेंट 30 का मतलब 1/√3 इज इक्वल टू h अपॉन x, x को 1 से करा तो x इज इक्वल टू √3h। एक तो ये आंसर आ गया। अब क्या लिखना बताओ, इस ट्रायंगल में इस राइट ट्रायंगल में CED में क्या लिखेंगे, टेंजेंट क्या एंगल है इसमें 60 डिग्री, क्या होता है टेंजेंट का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन जो बेस है, बेस यहाँ से यहाँ तक जो है 100 माइनस x, टेंजेंट 60 को हटाया तो √3 होता है इज इक्वल टू h अपॉन 100 माइनस x, इसके अपॉन 1 है, 1 को इससे करा h इज इक्वल टू पहले आएगा 100 √3 फिर आएगा माइनस √3x। क्या कर सकते हैं इस इक्वेशन में, x को हटाकर x किस चीज़ के इक्वल है √3h, इस x को हटाया क्या लिखा है यहाँ पर √3h, इसको इससे करा तो कितना हो जाएगा ये 3h, इसको इधर लाए तो 4h इज इक्वल टू 100√3, तो h इज इक्वल टू 25√3। h का मतलब क्या है, क्या चीज़ है फिगर में h, द हाइट ऑफ द वन फिगर इज 25√3, सेकंड की हाइट भी क्या है 25√3। अब x निकालना है, जो x की वैल्यू है वो इक्वल है √3 इनटू जो h की वैल्यू है 25√3, तो कितना हो गया x की वैल्यू 75। फिगर में अगर x लिखते हैं तो यहाँ से यहाँ तक x है तो ये 75 मीटर है, टोटल जो विड्थ है वो 100 मीटर थी, तो दिस इज 25 मीटर। नाउ वी कैन इजीली से कि दिस पॉइंट इज नॉट इन द मिडवे, बल्कि ये पॉइंट क्या है, दिस इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 75 फ्रॉम एनी वन पिलर एंड दिस डिस्टेंस फ्रॉम द सेकंड पिलर इज 25 मीटर। और आ गया ये सब एक रोड है कैसा है, कंप्लीट है वैसा, उसकी विड्थ है 100 मीटर, इस रोड की टोटल विड्थ है 100 मीटर, ठीक है वेरी गुड, और 2 pillars of equal length are given on the banks of the बैंक करते हैं कभी भी रोड के बैंक नहीं at the corner. सर एक एसबीआई कॉर्नर होता है, आईसीआईसी को रोड का कॉर्नर तो ऐसे होता है, रोड ये कॉर्नर at the ends, एंड्स, मतलब रोड खत्म नहीं हुआ भैया, वो 100 मीटर की रोड है उसके ठीक है बहुत अच्छा इसने एक्सप्लेन किया। इस रोड पर दो पिलर हैं, कैसे पिलर्स हैं, इक्वल हाइट के, मान लो इस पिलर की हाइट a से b तक, क्या है इसकी हाइट h, तो इस पर n पर भी एक और पिलर है सेम हाइट का h मीटर, और क्या गिवन है ऑन द रोड एनी पॉइंट, मान लो पॉइंट पता नहीं कहाँ पर है, इस पॉइंट का दो एंगल ऑफ एलिवेशन नहीं है, कहाँ से, फ्रॉम द टॉप ऑफ द टू पिलर्स, इस पिलर से इस एंगल को देखा पॉइंट को तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ये, इस पिलर की टॉप से इसको देखेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन एनी वन ऑफ देम इज 30 अंडर 60। मान लो यहाँ से यहाँ तक ये x है, ये कितना बचा ये डिस्टेंस 100 माइनस x, पहले क्या लिखेंगे इस ट्रायंगल में, बताओ अभी 100 मत जाओ, टेंजेंट क्या लिखेंगे 30, क्या हुआ टेंजेंट h अपॉन बेस, तो h अपॉन x, टेंजेंट 30 का मतलब 1/√3 इज इक्वल टू h अपॉन x, इसको इससे का x इज इक्वल टू √3। अब इस राइट ट्रायंगल में टेंजेंट क्या एंगल है 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर h अपॉन बेस, बेस का मतलब 100 माइनस x, टेंजेंट 60 की वैल्यू √3 इज इक्वल टू h अपॉन 100, इसके नीचे पुश किया तो 1 है, 1h इज इक्वल टू 100 माइनस √3x, x को हटा देंगे, क्या लिखेंगे इस x को हटाकर √3x, तो क्या होगा यहाँ पर √3 into √3 क्या होगा यहाँ पर 3h, ये इधर जाएगा 4h इज इक्वल टू 100√3, so value of h is equal to 25√3। h का मतलब क्या है, इस पिलर की हाइट 25√3 है, तो इस पिलर की हाइट भी क्या सेम है 25 और x निकालना है, तो x किस चीज़ के इक्वल है √3 इनटू जो h की वैल्यू है, क्या h की वैल्यू 25√3, तो 75 आ गया x,
तो ये जो फिगर में यहाँ से यहाँ तक x है, तो ये 75 मीटर है, टोटल 100 है, 75 या तो 25 मीटर। नाउ वी कैन से दिस पॉइंट इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 75 फ्रॉम वन एंड 25 मीटर फ्रॉम अनदर पॉइंट। इस चैप्टर ऐसे ही चलता रहेगा, वैसे टफ तो नहीं है। नहीं सर। बस फिगर बनाना पर ध्यान से, बाकी तो सब कुछ टेंजेंट ही लगाया जाता है सब। A man is standing on the deck of a ship which is 10 meter above the water level। मान लो ये वाटर लेवल है, एक मैन कहाँ पर है, वाटर लेवल पर नहीं है, ऑन द डेक ऑफ ए शिप व्हिच इज 10 मीटर अबव द वाटर लेवल। मान लो ये डेक ऑफ द शिप है, ये कितना है वाटर लेवल से अबव, 10 मीटर अबव वाटर लेवल। देयर इज ए पर्सन ऑन दिस, ऑन द डेक ऑफ दिस, यहाँ से वो ऑब्जर्व कर रहा है the angle of elevation of the top of the hill is 45 and the angle of elevation of the base of the hill। यहाँ से वो दो चीज को देख रहे हैं, एक तो हिल की टॉप को और एक हिल के बेस को। इसको देख रहे हैं हिल की टॉप। मान लो हिल यहाँ पर है, ये हिल है, तो यहाँ से अगर वो हिल की टॉप को देखेगा तो उसे क्या कहेंगे हम, एंगल ऑफ एलिवेशन। कैसे बनेगा, हिल की टॉप से इसको ज्वाइन कर लो और इस बेस के पैरेलल, इसी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लो, तो ये बनेगा उसका एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, यहाँ से हिल की टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो है 45 डिग्री, और यहीं से वो देख रहा है, यहाँ से हिल के बेस को देख रहा है, तो ये क्या हुआ, एंगल ऑफ डिप्रेशन। वो जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो है 30 डिग्री। ठीक है, तो हिल की हाइट निकालना है, बताओ कैसे करेंगे। पहले हम कह रहे हैं ये 10 मीटर है, तो फिगर के हिसाब से चले तो ये पार्ट भी क्या हो गया 10 मीटर, ये पार्ट यहाँ से यहाँ तक कितना होगा 10 मीटर। आगे नहीं पता, मान लो ये h मीटर है, ये डिस्टेंस नहीं पता, मान लो x है, तो ये बिल्कुल सेम डिस्टेंस है, ये भी क्या हो गया x। तो इस ट्रायंगल में ले लो, क्या ले सकते हैं इस ट्रायंगल में, PPH। इस हाइपोटेन्यूज की जरूरत नहीं है, इससे कोई यूज नहीं है, तो टेंजेंट ले लो, टेंजेंट 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टेंजेंट 30 का मतलब 1/√3 इज इक्वल टू 10 अपॉन x। तो x क्या आएगा 10, छोड़ दो यहाँ पर x। अब क्या करना है, इस ट्रायंगल में ले लो 45, इसमें तो है टेंजेंट 45, क्या होगा टेंजेंट 45 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो x। टेंजेंट 45 होता है 1 इज इक्वल टू h अपॉन x, तो x इज इक्वल टू h। हमको क्या फाइंड करना है h, तो इस x को हटा दो, x कितना है 10√3, तो h भी तो उसी के इक्वल है, x और h इक्वल है, तो h भी क्या हो गया 10 तो 10√3 क्या होता है 1.73, इसको मल्टीप्लाई कर लो 70.32 मीटर, तो ये h आ गया, ये कितना है 70.32, तो टोटल हाइट क्या हुई इनकी 27.32 मीटर। यार सब समझ हेलो, हाँ कौन से गए, फिगर आगे समझ, बताओ क्या कीमत है। देयर इज अ मैन, कहां पर है वो मैन, on the deck of a ship 10 meter above the deck है 10 मीटर अबव द वाटर लेवल। सपोज वी अज्यूम, मान लो कह रहे हैं ये वाटर लेवल है, तो वाटर लेवल से कितना अबव है 10 मीटर अबव। क्या 10 मीटर अबव, एक डेक है यहाँ पर एक पर्सन है, क्या कर रहा है वो ऑब्जर्व कर रहा है किस चीज को, top of the hill। मान लो यहाँ पर हिल दिखा दो, ये हिल है, यहाँ से वो हिल की टॉप को देख रहा है, तो कैसे देखेगा, अगर यहाँ से हिल की टॉप को देख रहा है तो इसे क्या कहेंगे हम, एंगल ऑफ एलिवेशन। ये बना, एंगल कैसे बनेगा, इसी के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लो, ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन बना वो कितना दे रखा है 45 डिग्री, और यहाँ से किसको देख रहा है वो, बॉटम बेस ऑफ द हिल, किसको देख रहा है, ये नीचे है उसके, तो ये बना एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये वाला वो कितना है 30। क्या निकालना है, हिल की टोटल हाइट निकालना, तो कैसे करा, ये कितना 10, इसका मतलब ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा 10, उसके ऊपर की हाइट मान लो क्या है x, अच्छा x मीटर, तो ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक x है, तो हम कह रहे हैं ये भी बिल्कुल सेम है, तो ये डिस्टेंस भी क्या हुआ x। अब तो कुछ करना है, इस राइट ट्रायंगल ले लो, इसमें आंसर है। पहले क्या लिखेंगे, इस राइट ट्रायंगल का नाम लिख देना, उस राइट ट्रायंगल में कितना एंगल है, क्या हुआ टेंजेंट परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 10 अपॉन x, टेंजेंट इज इक्वल टू 10 अपॉन x। इसको इससे
अब बताओ कौन सा राइट ट्रायंगल लेना? 45 इस ट्रायंगल में है, तो इस ट्रायंगल में ले लो टेंजेंट कितना एंगल है 45 डिग्री, क्या होगा ये परपेंडिकुलर अपॉन जो बेस है टेंजेंट 45 की वैल्यू 1 तो आ गया h इक्वल टू x, इसका मतलब h और x तो इक्वल है। अगर x tan√3 है तो h भी क्या होगा tan√3 और tan√3 का मतलब क्या होगा tan√3 1.732 तो 17.32 h है, जो भी h है ये कितना हो गया 17. व्हाट इज द टोटल हाइट दिस 17.32 प्लस ये वाली हाइट है तो 27.32 मीटर्स, ये क्या आगे हिल की टोटल हाइट वैसा कोई सर ये तो इसमें कॉम्बिनेशन सारा था ना आपको सर हमें नोट कर लो या फिर मैं आज क्या करेंगे? देखो देख लो अब बताओ गिवन क्या है, फिगर कैसे बनाओगे? वाटर लेवल, ये वाटर लेवल है, एक डेक कहाँ पर है 10 मीटर इस वाटर लेवल से कितने ऊपर है ये डेक ऑफ द शिप 10 मीटर अबव वाटर लेवल। यहाँ पर देयर इज ए पर्सन, वो क्या कर रहा है पर्सन, वो ऑब्जर्व कर रहा है ऑन अपोजिट साइड है, कहीं भी उसको एक हिल दिख रही है, तो यहाँ से वो क्या कर रहा है, यहाँ से हिल की टॉप को ऑब्जर्व कर रहा है, ऊपर देख रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ये ऐसे बना, अभी नहीं बना कैसे करना है इसके पहले ये लाइन, तो ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन बना हिल के टॉप का, ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन दैट इज फाउंड टू बी 45 डिग्री। और क्या देख रहा है वो पर्सन बेस ऑफ द हिल, बेस ऑफ द हिल ये वाला है, यहाँ ऊपर से नीचे देख रहा है, तो यहाँ से वो इसको देख रहा है, तो इसे एंगल ऑफ डिक्लेशन कहेंगे दैट इज गिवन 30 डिग्री। तो इस हिल की हाइट निकालना है, अगर ये हाइट 10 मीटर है, इतनी हाइट ये उतनी हाइट ये भी क्या हो जाएगा 10 मीटर। फर्दर की हाइट नहीं पता, लेट अपर हाइट की h, ये चीज़ नहीं पता, तो मान लो ये x है तो ये भी बिल्कुल सेम है, तो ये भी x होगा। पहले इस ट्रायंगल में और फिर इस ट्रायंगल में, इस राइट ट्रायंगल में क्या लिखेंगे हम टेंजेंट ही लिखेंगे, टेंजेंट कितना एंगल है इस राइट ट्रायंगल में 30, क्या होता है टेंजेंट 30 परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10 अपॉन x, टेंजेंट 30 1/√3 is equal to 10 upon x, so x into x is equal to 10 अब बताओ क्या Tangent लिखेंगे 45 इस ट्रायंगल में क्या लिखेंगे टेंजेंट 45 क्या एंगल है 45, क्या होता है टेंजेंट परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेंजेंट 45 1 is equal to x is equal to h, जब h और x दोनों इक्वल है, इक्वल होने का मतलब अगर x 10√3 है तो h भी क्या होगा 10 √3, तो 10√3 का मतलब 1.732, तो 17.32 मीटर h है। h का मतलब फिगर में ये जो है यहाँ से यहाँ तक 17.32 मीटर है, उसके बिलो ये है 10 है, तो टोटल हाइट ऑफ द हिल दैट इज 27.32 मीटर्स। There are two temples, one on each bank of a river. One on each bank. मान लो ये एक river है, D से B तक. There is a temple, one on each bank of a river. अब ये नहीं पता temple की height equal नहीं है. Just opposite to each other. One temple is 50 meter high. एक temple की height पता है 50 मीटर है. मान लो ये वाला जो temple है, इसकी height तो पता है कि 50 मीटर है. From the top of this temple, इस टेम्पल की टॉप से, from the top of this temple, the angle of depression of the top and foot of the other temple. इसका मतलब क्या हो, दूसरा टेम्पल उससे ऊपर है नीचे है, यहाँ से देख रहे हैं इस टेम्पल की टॉप से एंगल ऑफ डिप्रेशन है नीचे है, तो इसका मतलब वो नीचे की तरफ है, तो वो टेम्पल इससे छोटी हाइट का है ना। तो मान लो ये टेम्पल यहाँ से यहाँ तक है, इसकी हाइट नहीं पता h मीटर है, इसकी टॉप से एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप ऑफ दिस टेम्पल, टॉप का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन ये बना, और यहाँ से बेस का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, दे आर रिस्पेक्टिवली, पहले उन्होंने टॉप का है फिर बॉटम का है, तो पहला टॉप का है फिर बॉटम का है ना। पहले उन्होंने टॉप का एंगल कितना बताया 30, और बॉटम का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन 60। बाकी क्वेश्चन तो सेम है, फिगर आ गया समझ।
अगर यहाँ से दूसरा टेम्पल अगर इससे ज़्यादा हाइट का होता तो मान लो दूसरा टेम्पल इससे ज़्यादा हाइट का यहाँ तक जा रहा है तो इसकी टॉप से इसकी टॉप का वो एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं क्योंकि वहाँ से ऊपर देखते हैं ना। लेकिन बॉटम का तो क्या कहते हैं फिर एंगल ऑफ डिप्रेशन, क्योंकि यहाँ से नीचे एंगल ऑफ डिप्रेशन है। अगर ये ज़्यादा हाइट का होता तो ऊपर देखना पड़ता तो क्या होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। लेकिन इसमें दोनों का एंगल ऑफ डिप्रेशन है, इसका मतलब दोनों क्या है नीचे, इससे नीचे का मतलब दूसरा इससे कम हाइट का है। देयर इज ए रिवर, इसके बैंक पर एक टेम्पल है, उसकी हाइट तो हमको पता है 50 मीटर है। इसकी टॉप से क्या दे रखा है, इसकी टॉप से एंगल ऑफ डिप्रेशन है। किसका एंगल ऑफ डिप्रेशन, टॉप का जो है बॉटम का, वो कितना है 130 है। इसमें 30 60 ऐसे नहीं लिखते, पहले उन्होंने टॉप का है तो पहला एंगल 30 टॉप का, फिर बॉटम का 60 लिख रखा है। इस टेम्पल की टॉप से द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप ऑफ द अनदर टेम्पल एंड बॉटम ऑफ द अदर टेम्पल आर रिस्पेक्टिवली 30 एंड 60। तो पहले टॉप का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन ऐसे बनेगा, वो कितना दे रखा है 30, और बॉटम का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो ये वाला है वो 60 है। इसकी हाइट निकालना है, मान लो इसकी हाइट h है, बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन है। अगर ये हाइट h है तो क्या ये भी h नहीं होगी, ये भी h हो जाएगी ना। टोटल कितनी थी 50 में से अगर h चला गया तो ये कितना बचा होगा -h। ये नहीं पता x है तो ये भी x है। अब बताओ पहले क्या करना है, पहले 30 60 ले लो, क्या लिखेंगे टेंजेंट, कितना एंगल है 60, क्या वो टेंजेंट परपेंडिकुलर, क्या ये परपेंडिकुलर इसमें ये पूरा है, ये पूरा 50 मीटर का था ये टेम्पल, टोटल आया 50 अपॉन बेस x। टेंजेंट 60 का मतलब √3 = 50 अपॉन x, इसके नीचे 1 है तो √3x = 50। तो x की वैल्यू क्या आएगा 50 अपॉन। अब इस ट्रायंगल में आ जाओ, क्या लिखेंगे इस ट्रायंगल में, टेंजेंट क्या हुआ परपेंडिकुलर ये वाला है 50 - h अपॉन बेस का मतलब x। टेंजेंट 30 की वैल्यू 1/√3, इसको इससे करा क्या आएगा x = 50 माइनस √3 और h को हटाकर क्या लिखें, x की नहीं x को लिखना पड़ेगा, इस x को हटा दो, x की वैल्यू क्या है 50 अपॉन √3। तो ये 50 तो यहाँ पर रहा, ये √3 पहले इससे मल्टीप्लाई हुआ तो 150 माइनस, फिर ये √3 इससे हुआ तो 3h, ये इधर जाएगा तो 3h = 100। तो h = 100 अपॉन 33/3। इसकी हाइट कम है, कितना हाइट इसकी 33/3, उसकी हाइट 50 है ना। ऐसा हो जाएगा लोग एलिवेशन डिप्रेशन क्या की मैंने, एक रिवर बैंक है, उसके दो बैंक से, एक बैंक पर जो एक टेम्पल है उसकी हाइट पता है, कितनी हाइट है उसकी टोटल 50 मीटर। दूसरे टेम्पल की हाइट नहीं पता, मान लो क्या है h मीटर, और क्या गिवन है the top of that temple whose height is 50 meter, इस टेम्पल की हाइट 50 मीटर है। इसकी टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन नहीं दे रखा, एंगल ऑफ डिप्रेशन, किसका एंगल ऑफ डिप्रेशन पहले स्टेटमेंट टॉप एंड बॉटम आर 30 एंड 60 ये लिखा है। इसकी टॉप से द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप ऑफ द अदर टेम्पल एंड बॉटम ऑफ द अदर टेम्पल आर रिस्पेक्टिवली 30 एंड 60। तो पहले टॉप का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो क्या है 30, फिर बॉटम का है 60। अब बताओ कैसे करा, अगर ये h है तो ये यहाँ तक सेम है तो h है, ऊपर क्या बचा 50 में से अगर h चला गया तो ये क्या बचा 50 - h। ये डिस्टेंस नहीं पता, मान लो ये x है तो ये डिस्टेंस भी क्या हुआ x है। अब बताओ क्या करेंगे, 60 डिग्री वाला क्या है तो टेंजेंट कितना एंगल है इसमें 60, परपेंडिकुलर क्या होगा 60 वाले में यहाँ तक जा रहा है 60, क्या होगा परपेंडिकुलर ये पूरा है, ये पूरा मींस हाइट ऑफ दिस टेम्पल व्हिच इज 50 मीटर अपॉन जो बेस है यहाँ से यहाँ तक x है। टेंजेंट 60 की वैल्यू √3 अपॉन 1 = 50 अपॉन x, इसको इससे करा तो √3x = 50, तो x = 50 अपॉन √3। अब बताओ उसके बाद इसमें आ जाओ 30 यहाँ से यहाँ तक देख लेना, ये 30 इसमें आ रहा है तो टेंजेंट ऑफ 30 क्या होगा परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है 50 - h अपॉन बेस ये यहाँ से यहाँ तक x है। टेंजेंट 30 की वैल्यू 1/√3, 1 को x से करा तो 1x = क्या आएगा 50 √3 - √3h।
किसको हटाना है x को, क्या x की वैल्यू, x की वैल्यू इक्वल है 50/√3, इस x को हटाकर 50/√3, तो 50 तो यहीं पर रहेगा, ये √3 जो है ये पहले इससे मल्टीप्लाई हुआ तो 150 माइनस फिर ये √3 से हुआ तो 3h, इसको इधर लाया 3h इक्वल टू 150 माइनस 50 तो 100, so height of this temple is 100/3, that is 33.30। हमको आइडिया था पहले कि इसकी हाइट कम होगी ना। गिवन क्या है, एक रिवर बैंक पर दो टेंपल हैं, देयर इज ए रिवर बैंक, एक बैंक पर जो टेंपल है उसकी हाइट हमको पता है, हाइट ऑफ दिस टेंपल इज 50 मीटर, इसकी टॉप से क्या करा हमने, इसको दूसरे टेंपल की टॉप एंड बॉटम का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है आर रिस्पेक्टिवली 30 एंड 60, दूसरे टेंपल का डिप्रेशन है यहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन है तो दोनों नीचे है, किसका टॉप का एंगल ऑफ डिप्रेशन ये बना, तो यहाँ से बॉटम का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन ये है, तो पहले टॉप का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो 30 है और बॉटम का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 है। क्या फाइंड करना है हमको, इस टेंपल की जो हाइट है वो नहीं पता, इसकी हाइट तो पता है 50 मीटर है, इसकी हाइट नहीं पता, लेट द हाइट ऑफ दिस टेंपल बी h, अगर ये फिगर में h है तो इसी के इक्वल ये हाइट ही सेम है तो ये भी h, टोटल 50 था उसमें से अगर h गया तो ये बचा 50 माइनस h मीटर, ये जो डिस्टेंस है मान लो ये x है तो ये भी x है, पर इसमें ले लो क्या लिखेंगे इसमें, टेंजेंट कितना एंगल है इसमें 60 डिग्री, क्या होना चाहिए टेंजेंट परपेंडिकुलर, 60 वाला देख लेना, 60 यहाँ तक जा रहा है, ये 60 वाला ये है ट्रायंगल, इसमें 60 है तो टेंजेंट 60 होगा, परपेंडिकुलर ये पूरा जो है 50 अपॉन बेस, बेस का मतलब यहाँ से यहाँ तक x, टेंजेंट 60 की वैल्यू √3/1 इज इक्वल टू 50 अपॉन x, इसको इससे √3x इज इक्वल टू 50, x इज इक्वल टू 50 अपॉन √3। तो अब क्या करना है, टेंजेंट इस ट्रायंगल में 30, तो टेंजेंट ऑफ 30 कौन सा ट्रायंगल है पता है ना, इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर क्या होगा, बेस क्या होगा, ये परपेंडिकुलर है, ये कितनी लेंथ यहाँ से आता है 50 माइनस h अपॉन बेस की लेंथ यहाँ से आता है x, और टेंजेंट 30 की वैल्यू के 1/√3, 1 को x से करा तो 1x इज इक्वल टू √3 को इससे करा 50 माइनस √3h, किसकी वैल्यू रखा हमने x की वैल्यू 50, x को हटाकर क्या रखना है 50/√3, तो इसे x को हटा दिया, इसकी जगह लिखा 50/√3, तो 50 तो यहीं पर रहा इज इक्वल टू ये √3 इससे मल्टीप्लाई हुआ तो 150 माइनस ये √3 से हुआ √3 into √3 तो 3h, बल्कि इज इक्वल टू के इधर इसको ले आओ तो प्लस का 3h इज इक्वल टू 150 माइनस 50 100, सो हाइट ऑफ दिस टेंपल इज 100/3 क्या आएगा 33.33 मीटर्स। A person observe the angle of elevation of the top of a tower is to be 60 degree। मान लो एक टावर है एक, there is a person on the ground, ग्राउंड पर एक पर्सन है, वो यहाँ से टावर को देख रहा है तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो भी है that is 60 डिग्री। ठीक है, क्या कर रहा है पर्सन, टावर की टॉप को देख रहा है तो उसे क्या कहेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। तो एक पर्सन ग्राउंड पर है वो टावर की टॉप को देख रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है। व्हेन ही वॉक्स 50 मीटर टुवर्ड्स द टावर, अब वो क्या कर रहा है टावर की तरफ चल रहा है, नॉट अवे फ्रॉम द टावर, दिस पर्सन इज मूविंग टुवर्ड्स द टावर, टावर की तरफ चला, कितना डिस्टेंस चला 50 मीटर। अब दोबारा यहाँ पर आ गया 50 मीटर चलने के बाद दोबारा इसने टावर की टॉप को ऑब्जर्व किया तो ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है क्या वो कम होना चाहिए ज़्यादा होना चाहिए, इट बिकम्स 60 डिग्री, पहले 30 था, 50 मीटर नज़दीक आ गया टुवर्ड्स द टावर तो अब जो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है तो टावर की हाइट निकालनी है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो पहले ये नहीं चीज़ नहीं पता, मान लो x है, पहले क्या लिखेंगे टेंजेंट, तो पहले ये ट्रायंगल हो गया, ये 90 है टावर, टेंजेंट 60 इज इक्वल टू h अपॉन x, टेंजेंट 60 का मतलब √3 इज इक्वल टू h अपॉन x, इसके नीचे कुछ है तो 1, तो h इज इक्वल टू √3। अब कौन सा ट्रायंगल, ये लाइन हटा दो, क्या लिखेंगे इस ट्रायंगल में 30 इज इक्वल टू h अपॉन x प्लस 50, ये जो बेस है टोटल तो x प्लस 50,
टेंजेंट 30 की वैल्यू 1/√3, इसको इससे करा के आएगा √3 इज इक्वल टू x प्लस 50। क्या करेंगे? h को हटाकर उसकी जगह इक्वल है √3x, तो h को हटाकर रखा √3x, क्या हो गया 3x इज इक्वल टू x प्लस 50। ये इधर जाएगा 2x इज इक्वल टू 15, x इज इक्वल टू 25, तो x की जगह 25 डाल दो, तो h इज इक्वल टू √3 into 25, तो h is equal to 1.732 into 25. This much meter is the height of this tower. तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। हाँ फिगर सही बना लेना। हाँ बताओ क्या कीमत है फिगर में? एक टावर है, there is a person on the ground, इस टावर की हाइट नहीं पता, मान लो हाइट है, टावर हमेशा रेक्ट 90 एंगल पर दिखाना है, और क्या दे रखा है? there is a person on the ground, मान लो यहाँ पर पर्सन है, वो क्या कर रहा है? वो टावर की टॉप को यहाँ से ऑब्जर्व कर रहा है, टावर की टॉप को। अगर यहाँ से देखो तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो कितना है? 60 डिग्री। 30 डिग्री है। नाउ दिस पर्सन मूव्स टुवर्ड्स द टावर, यहाँ से कितना जा रहा है? वो टावर की तरफ जा रहा है, किस तरफ जा रहा है? कितना डिस्टेंस? 50 मीटर। ही हैज कवर्ड ए डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर टुवर्ड्स द टावर, तो 50 मीटर कवर करने के बाद मान लो इस पॉइंट पर आ गए, यहाँ से दोबारा उसने टावर की टॉप को देखा, इस बार उसने जो एंगल ऑफ एलिवेशन पाया, दिस इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। फाइंड व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर, ये क्या है? x। पहले टेंजेंट 60 में, ये टेंजेंट 30 सॉल्व करके आ सकते हैं। यही करना है हर क्वेश्चन में, यही होता है। फिगर सही बना देना। नेक्स्ट, एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग 1200 मीटर अबव द ग्राउंड। मान लो ये ग्राउंड है, एक एरोप्लेन कितनी हाइट पर है? 1200 मीटर। हाइट का मतलब क्या होता है? ऐसे नहीं होगी हाइट, ऐसे बिल्कुल वर्टिकल स्ट्रेट एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। तो मान लो ये ग्राउंड है, यहाँ पर एरोप्लेन है, इसकी हाइट अगर नापना है तो बिल्कुल स्ट्रेट जो भी हाइट है इस एरोप्लेन की कितना है? 1200 मीटर इस एरोप्लेन की हाइट। अब अगर एरोप्लेन मान लो फ्लाई कर रहा है तो ज़्यादातर ऐसे नहीं होता, वो बिल्कुल सेम डायरेक्शन इसी हाइट पर फ्लाई करता है। जनरली मैथमेटिकल लैंग्वेज में ऐसे ही फ्लाई करेगा इसी हाइट पर। आफ्टर अटेनिंग ए पर्टिकुलर हाइट इट कंटिन्यूज टू फ्लाई ऑन द सेम हाइट। वो ऑब्जर्व कर रहा है कि देयर आर टू बोट्स सेलिंग, टू शिप्स आर सेलिंग टुवर्ड्स इट इन द सेम डायरेक्शन। वो मान लो समुद्र के बीच में है, तो वो देख रहा है कि दो शिप उसकी तरफ ही आ रही है, सेम डायरेक्शन में है दोनों। ये नहीं कि एक इधर है एक इधर है, अपोजिट में नहीं है। He observes there are two boats which are sailing towards it from the same direction and the distance between the boat is find करना है। मान लो एक बोट यहाँ पर है, सेम डायरेक्शन में है, तो दूसरी बोट इसी डायरेक्शन में है। वो देख रहे हैं कि एक बोट का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है और दूसरे का 30 और 60 है। वो कितनी हाइट पर है एरोप्लेन? तो वो देख रहे हैं कि दो बोट्स क्या कर रही है? सेम डायरेक्शन में है, उसकी तरफ आ रही है, उसी की तरफ मींस इस तरफ आ रही है। उनके एंगल ऑफ डिप्रेशन है 30 और 60, तो कौन सा पहले आना चाहिए, कौन सा बाद में? 60। फिर ये क्या है? तो उसको पता करना है इन दोनों शीप के बीच का डिस्टेंस क्या है। क्या फाइंड करना चाह रहे हैं? द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। इन दोनों शीप के बीच का जो डिस्टेंस है नहीं पता ये क्या है, वो निकालना है। मान लो ये x है, तो ये वाला क्या है? y है। बस अब तो पहले इस एंगल में टेंजेंट 60, इसमें टेंजेंट 30 आ गया। यस करना तो ट्राई करो। फिर इस एंगल में टेंजेंट 60, फिर ये लाइन हटाकर टेंजेंट 30 आ गया। x की वैल्यू, x का मतलब